नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 के लिए उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियां एवं उनके उद्गम स्थल तथा मिलन स्थल के बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले हम उत्तराखंड में नदियों के उद्गम स्थलों एवं पंचप्रयाग के बारे में समझ लेते हैं। यह है उत्तराखंड का मैप। आइए समझते हैं नदियों के उद्गम स्थल और पंचप्रयागों के बारे में। तो ये है उत्तरकाशी। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का है। यहाँ के यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकली हुई है। ये यमुना नदी का उद्गम स्थल है। वहीं गंगोत्री हिमनद जो है जिसे गौमुख कहते हैं, यहाँ से भागीरथी नदी निकली हुई है जिसे गंगा नदी भी कहते हैं। यहाँ पर है रुद्रप्रयाग, यहाँ से मंदाकिनी नदी निकली हुई है, ये आप देख सकते हैं। और चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के सतोपंथ ताल से अलकनंदा नदी निकली हुई है, ये ग्रीन कलर की आप देख सकते हैं। और इसी डिस्ट्रिक्ट से जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट से ही धौली गंगा जो है निकली नदी है और ये अलकनंदा में यहाँ पर मिली है विष्णुप्रयाग में। वहीं पिथौरागढ़ से नंदाकिनी नदी निकल कर के आती है, ये अलकनंदा नदी में मिल जाती है नंदप्रयाग में। और वही बागेश्वर जो है, बागेश्वर यहाँ से पिंडार नदी निकली हुई है और पिंडार नदी अलकनंदा में निकलती है कर्णप्रयाग, जहाँ पर मिलती है इसको कर्णप्रयाग बोलते हैं। यहाँ रुद्रप्रयाग से जो मंदाकिनी नदी है ये आती है अलकनंदा नदी में मिलती है, उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और ये जो भागीरथी नदी है इधर से आकर के जो अलकनंदा नदी में मिलती है, यहाँ इसको बोलते हैं देवप्रयाग। तो इस तरीके से ये प्रयाग हो गए और ये यहाँ से जो अलकनंदा नदी है ये लुप्त हो जाती है और आगे जो बढ़ती है गंगा नदी के नाम से ये जानी जाती है और ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में ये प्रवेश करती है। वही यमुना नदी जो है ये यहाँ से निकल कर के उत्तर प्रदेश में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रवेश करती है। तो ये हुए पंचप्रयाग। जब इनका मिलन जो अलकनंदा नदी से, जैसे कि अलकनंदा नदी जो है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के सतोपंथ ताल से निकली हुई है और यहाँ से दूसरी नदी निकली है धौली गंगा। धौली गंगा और अलकनंदा नदी जो मिलती है यहाँ पर बनता है विष्णुप्रयाग, जहाँ मिलन बिंदु इनका विष्णुप्रयाग कहलाता है। वहीं पिथौरागढ़ से निकली हुई नंदाकिनी नदी जो है वो अलकनंदा नदी में जब मिलती है तो उसको नंदप्रयाग बोलते हैं। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से निकली हुई पिंडार नदी जो है वो अलकनंदा से मिलती है तो उसको कर्णप्रयाग बोलते हैं। यही रुद्रप्रयाग जो से निकली हुई मंदाकिनी नदी जो है वो अलकनंदा नदी से जहाँ पर मिलती है उसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं। और भागीरथी जो गंगा नदी है गंगोत्री हिमनद गोमुख से निकल कर आई है और अलकनंदा में नदी में मिलती है तो वहाँ पर देवप्रयाग कहलाता है। ये जहाँ पर मिलती है उसको देवप्रयाग बोलते हैं। तो यहाँ से ये अलकनंदा नदी जो है वो समाहित हो जाती है गंगा में और गंगा नदी के नाम से, यानी कि भागीरथी में और गंगा नदी के नाम से ये आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है पंचप्रयाग। तो पंचप्रयाग जो हैं वो कैसे हैं? पहला जो है विष्णुप्रयाग जो है ये अलकनंदा और धौली गंगा नदी का मिलन स्थल विष्णुप्रयाग कहलाता है। नंदप्रयाग जो है अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जो है उसके मिलन को नंदप्रयाग कहते हैं। वहीं कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलन को कर्णप्रयाग कहा जाता है। रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलन को कहा जाता है। देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी जो गंगा नदी है वो मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी का मिलन जो स्थान है वो देवप्रयाग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो गंगा नदी के बारे में अब हम बात करेंगे तो गंगा नदी का उद्गम जो है वो गंगोत्री हिमनद यानी गौमुख है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के, और वहाँ से ये बहती हुई उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रवेश करती है। तो गंगा नदी जो है वो कहाँ कहाँ बहती है? देखिए गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड में, फिर उसके बाद में ये उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बहती हुई है, बांग्लादेश में होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अब उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जो हैं 26 नगर हैं गंगा तट पर बसे हुए, उनमें से प्रमुख नगर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए गंगा जो नदी बहती है बिजनौर से लेकर के
बलिया डिस्ट्रिक्ट से ये बाहर निकल जाती है। बलिया डिस्ट्रिक्ट जो पूरब में है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बलिया डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से ये बाहर निकल जाती है उत्तर प्रदेश से और बिहार में प्रवेश करती है, छपरा ज़िले में ये प्रवेश करती है। तो अब देखिए इसके जो तट पर बसे हुए नगर हैं, कुल 26 नगर हैं। उसमें से प्रमुख नगर यहाँ पर दे रहे हैं। पहला है हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर जो बदायूं है, दूसरा और तीसरा है फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ में ये है, फतेहगढ़ में बहती है। और कानपुर है, तो बिठूर है, बिल्हौर, 2 जगह से ये क्रॉस करती है। उसके बाद में उन्नाव है, रायबरेली है, प्रतापगढ़ है, इलाहाबाद यानी जो प्रयागराज अब कहा जाता है, मिर्ज़ापुर है, वाराणसी है, उसके बाद में गाजीपुर है और बलिया है। ये इस डिस्ट्रिक्टों से होती हुई ये नदी बहती है और ये जो शहर हैं, नगर हैं, गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। तो प्रमुख जो नगर हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका फतेहगढ़ जो फर्रुखाबाद में है, कन्नौज है, कानपुर है, इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से अब जाना जाता है, वाराणसी है और बलिया डिस्ट्रिक्ट है। तो इसके अलावा भी यहाँ पर बदायूं है। तो कुछ प्रमुख नगर हैं जो इनको याद कर लीजिए, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब आइए जान लेते हैं गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है रामगंगा, दूसरी है गोमती, तीसरी है घाघरा नदी और उसके बाद में अन्य नदियाँ भी हैं, जो काली नदी है, बूढ़ी गंगा है, ये भी आकर के मिलती हैं इसमें। देखिए कौन कौन सी नदियाँ इसमें मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, उनका मिलन स्थल भी दे रखा है। जो रामगंगा है वो कन्नौज में मिलती है गंगा नदी से, और गोमती नदी जो है वो कैथी एक जगह है गाजीपुर में, तो यहाँ पर ये मिलती है गंगा नदी से। उसके बाद में घाघरा नदी जो है वो निकल जाती है उत्तर प्रदेश से, छपरा डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है गंगा नदी, वहाँ पर ये मिलती है, गंगा नदी से मिलती है। काली नदी जो है वो कन्नौज में, ये भी काली नदी भी कन्नौज में मिलती है। और उसके बाद में ये जो दे रखा है बूढ़ी गंगा, ये बदायूं में मिलती है, ये है बदायूं, यहाँ पर ये गंगा नदी से मिलती है। देखिए ये गंगा नदी का जो प्रवाह है, यहाँ गंगा नदी जो बह रही है, इसमें देख सकते हैं आप जो प्रमुख ज़िले दिए हुए हैं, बिजनौर है, बदायूं है, फतेहगढ़ है, कन्नौज है, कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, गाजीपुर, ये होती हुई बलिया से ये बाहर निकल जाती है और बिहार में छपरा ज़िला में प्रवेश करती है। तो बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हो गई? एक तो राम गंगा हो गई, दूसरी गोमती नदी है, तीसरी है घाघरा जो छपरा में मिलती है। उसके अन्य नदियाँ, उसके बाद में अन्य नदियाँ जो हैं वो काली नदी है और बूढ़ी गंगा भी है। देखिए आइए जानते हैं राम गंगा के बारे में। तो राम गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ गंगा नदी में मिलती है? ये है राम गंगा। तो राम गंगा नदी जो है, ये देख सकते हैं आप, ये राम गंगा नदी है, ये उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से निकली है, दूधातोली से, और वहाँ से निकलने के बाद ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, मुरादाबाद और बरेली होती हुई ये कन्नौज में जाकर के गंगा नदी से मिलती है। ये जो गंगा नदी है यहाँ पर ये कन्नौज में मिलती है, ठीक है। तो राम गंगा का मिलन स्थल जो है वो कन्नौज है, और ये कहाँ से निकली है? उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से, दूधातोली से निकली है, और ये बिजनौर में ये भी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश के, और ये मुरादाबाद बरेली होती हुई कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी से मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगली नदी है इसमें गोमती नदी। तो गोमती नदी के बारे में जान लेते हैं। देखिए गोमती नदी जो है वो कहाँ मिलती है गंगा नदी से? तो गोमती नदी जो है, पहले जान लेते हैं कहाँ से ये निकली हुई है। तो गोमती नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से फूलहर झील से निकली है। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में जो फूलहर झील है वहाँ से ये नदी निकली है, और ये नदी बहती है लखनऊ होते हुए, फिर सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर में जाकर के ये मिलती है गंगा नदी से। गाजीपुर में कैथी जगह है, वहाँ पर ये गंगा नदी से मिलती है। तो कहाँ से निकली है? गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के फुलहर झील से निकली है, और वहाँ से निकलने के बाद ये गंगा में जो है गाजीपुर में जाकर के मिलती है गंगा नदी में।
आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए घाघरा नदी। तो घाघरा नदी जो है ये कहाँ से निकली है और कहाँ गंगा से मिलती है, आइए जानते हैं। गंगा नदी में मिलने वाली जो नदी है घाघरा, तो घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है ये है तिब्बत का पठार, जिसे माचपा चोंगे हिमनद है यहाँ पर। तो वहाँ से ये निकली है और ये पठारी भागों में इसको करनाली कहा जाता है। याद रख लीजिए, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पठारी भागों में इसका नाम जो है करनाली है और ये उत्तर प्रदेश में लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रवेश करती है और मैदानी भागों में इसका नाम जो है घाघरा नदी हो जाता है। तो मैदानी भागों में इसका नाम जो है घाघरा है और पहाड़ी क्षेत्रों में इसका नाम जो है वो करनाली है। तो ये कहाँ से निकली है, ये तिब्बत के पठार से निकली है, जहाँ पर माचपा चोंगे एक हिमनद है, वहाँ इसका मतलब उद्गम है। ये माचपा चोंगे हिमनद जो है एक घाघरा नदी का उद्गम है, यहाँ से ये निकली है और लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश में यहाँ प्रवेश करती है इस डिस्ट्रिक्ट में, और बहती हुई अयोध्या में इसको सरयू नाम से जाना जाता है। ये फैजाबाद में पड़ता है और यहाँ पर इसका नाम जो है वो सरयू होता है, इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। और ये चली जाती है बलिया डिस्ट्रिक्ट के सीमा बनाती हुई छपरा ज़िले में, ये गंगा नदी से मिलती है, बिहार में जो पड़ता है। तो छपरा डिस्ट्रिक्ट में ये बिहार में जो पड़ता है वहाँ पर गंगा नदी से मिलती है। तो ये हो गई बाईं ओर से मिलने वाली गंगा में नदियाँ। आगे बढ़ते हैं। अब दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो दाईं ओर से मिलने वाली गंगा में जो नदियाँ हैं उनमें प्रमुख है यमुना नदी, जो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। दूसरी है टोंस नदी, जो प्रयागराज में ही मिलती है। और तीसरी नदी है चंद्रप्रभा, जो वाराणसी में मिलती है। चौथी नदी है कर्मनासा नदी, ये बक्सर में मिलती है, ये भी वाराणसी में पड़ता है। तो आइए जानते हैं। देखिए गंगा में मिलने वाली जो नदियां हैं दाईं ओर से नदियों में पहली नदी है यमुना नदी। देखिए यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है वो भी उत्तरकाशी, जो उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के यमुनोत्री हिमनद से निकली है और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रवेश करती है। ये है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ ये प्रवेश करती है और नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी होती हुई ये इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। ये है गंगा नदी और ये जो है इलाहाबाद में मिलती है यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है वो कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में, यानी कि अब जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो प्रयागराज में यानी प्रयाग में ये मिलती है गंगा से। यमुना नदी जो है वो गंगा से कहाँ मिलती है, प्रयाग में। तो प्रयागराज जो इलाहाबाद का नाम है यहाँ पर ये मिलती है। ठीक है, इसका उद्गम जो है वो यमुनोत्री हिमनद है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है जो, और डिस्ट्रिक्ट में जो उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से निकली है, ये इसका उद्गम है। और ये कहाँ पर मिलती है, इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में ये मिलती है गंगा नदी से। आगे बढ़ते हैं। देखिए और जो नदियाँ हैं उनमें है, जो नदियाँ दे रखी थी टोंस नदी, और उसके बाद में चंद्रप्रभा और कर्मनासा नदियाँ जो हैं। देखिए टोंस नदी जो है इसको तमसा नदी भी कहा जाता है। तो ये तमसा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के मैहर डिस्ट्रिक्ट से निकली हुई है, तमसा कुंड से, और ये जाकर के कहाँ मिली है, ये मिलती है सिरसा, जो वाराणसी में है, इलाहाबाद में है। सिरसा में ये मिलती है टोंस नदी, जो प्रयाग में है, प्रयागराज जो बोला जाता है अब, सिरसा के पास में ये गंगा नदी से मिल जाती है। और वहीं पर ये जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से निकली हैं नदी कौन कौन सी, कर्मनासा नदी है और एक चंद्रप्रभा नदी है। तो दोनों नदियां जो हैं कैमूर की पहाड़ियों से निकली हैं। और जो चंद्रप्रभा नदी है ये चंदौली जो है वाराणसी का एक तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, बना दिया गया है, वहाँ पर मिलती है वाराणसी में। और उसके बाद में कर्मनासा नदी जो है ये भी जाकर के बक्सर में मिलती है, बक्सर जो कि वाराणसी में ही है, यहाँ पर मिलती है गंगा नदी से। तो ये तीनों नदियाँ जो हैं कौन कौन सी, टोंस नदी,
उसमें चंद्रप्रभा नदी, फिर उसके बाद में कर्मनासा नदी। तो ये तीनों नदियाँ जो हैं गंगा नदी में मिलती हैं। इलाहाबाद के पास में सिरसा है, तो यहाँ मिलती है ये तमसा या टोंस नदी, जो कि मध्य प्रदेश के मैहर से तमसा कुंड से निकली हुई है। वहीं कैमूर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी जो है उसमें है चंद्रप्रभा और कर्मनासा। ये दोनों नदियां जो हैं वाराणसी में गंगा नदी से मिलती हैं। तो कहाँ पर मिलती हैं? देखिए, चंद्रप्रभा जो है चंदौली में मिलती है, और जो कर्मनासा है ये बक्सर में मिलती है। ठीक है, तो ये इनका मिलन स्थल हुआ। कहाँ? वाराणसी और इनका इलाहाबाद यानी प्रयागराज। तो इस तरीके से इनका ये मिलन स्थल हुआ। आज के वीडियो में